Good morning guys, myself Anamika Mishra. Welcome to my channel प्रयाग ITI. हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़े थे. उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमने देखा था कि किस तरह से आरएमएफ जनरेट नहीं हो रहा था, मतलब मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी. बट उसमें हमने आरएमएफ जनरेट कराया. आरएमएफ मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जनरेट करा के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाए हैं. ठीक है, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग किया. उसको हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं, और उसको हम लोग इधर याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग तो कहते ही हैं उसको. ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग. ठीक है, दो हमने एक वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, और एक मेन वाइंडिंग होती है. ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है कि जब मोटर 70% 75% तक स्पीड को प्राप्त कर लेता है तो वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर से अलग हो जाती है, और रोटर जो होता है वो मेन वाइंडिंग पे रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. तो ये था हमारा टोटल फंक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का. आज हम टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर देख रहे थे. हमने आपको रेजिस्टेंस लगा करके इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करके बताया था. बट रेजिस्टेंस लगाने पे प्रॉब्लम ये थी कि हीट बहुत ज़्यादा हो रहा था. हीट होने की वजह से वाइंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा था, जिससे कि वाइंडिंग जल सकती है. ठीक है, तो इससे हमने ये समझा कि रेजिस्टेंस का हम यूज़ नहीं कर सकते. आज हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करेंगे. ठीक है, कैपेसिटर लगा के हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में कैपेसिटर का यूज़ करके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे. तो देख लीजिए टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या है कि एक कम्यूटेटर टाइप और एक नॉन कम्यूटेटर टाइप, दो टाइप्स होते हैं. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दो टाइप का होता है. एक होता है हमारा कम्यूटेटर टाइप और एक होता है नॉन कम्यूटेटर टाइप. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब देखिए नॉन कम्यूटेटर टाइप में तीन टाइप के मोटर आते हैं. एक होता है हमारा इंडक्शन मोटर, रिलक्टेंस मोटर और अनएक्साइटेड मोटर. इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, रिलक्टेंस मोटर. ठीक है, सिंगल फेज मोटर, रिलक्टेंस मोटर और अनएक्साइटेड मोटर. अनएक्साइटेड नॉन कम्यूटेटर, अनएक्साइटेड नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर. ठीक है, अनएक्साइटेड नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर. कम्यूटेटर टाइप मोटर में चार तरह के होते हैं. एक होता है हमारा स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर. ठीक है, एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर. ठीक होता है. एक होता है हमारा शेडेड पोल मोटर,
शेडेड पोल मोटर। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा मोटर कम्यूटेटर टाइप मोटर के अंतर्गत नहीं आता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से 3 ऑप्शन और इसमें से एक ऑप्शन लिखा होगा, तो आप देखेंगे कि कौन सा स्प्लिट फेज में आता है, कौन सा नॉन कम्यूटेटर में आता है और कौन सा कम्यूटेटर में आता है। अब हम आगे पढ़ते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको ये सारी मोटर पढ़नी है, इसके अलावा सिंगल फेज सीरीज मोटर भी पढ़ना है, उसके बाद हिस्टैरिसीस मोटर भी पढ़ना है, सर्वो मोटर भी पढ़ना है। ये सारी स्पेशल टाइप मोटर्स होते हैं, वो अलग से कैटेगरी में आते हैं, उनको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी होता है। ठीक है, जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है इसको हम कैपेसिटर इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इन मोटर की इफिशियंसी जो होती है वो सबसे हाई होती है। अगर क्वेश्चन दिया रहे कि बताइए किस मोटर की इफिशियंसी सबसे हाई होती है, उसमें सिंगल फेज, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर कुछ भी लिखा रहेगा, तो हम देखेंगे कि अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो उसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ट्रांसफार्मर की होगी, फिर उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर की होगी। इस टाइप में मतलब चलता रहता है। ठीक है, तो इस मोटर की इफिशियंसी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, ये हमने V वोल्टेज दिया, ये क्या है हमारा। सबसे पहले आप ये देखिए कि डायग्राम में क्या चीज़ें क्या है। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये क्या है हमारा, कैपेसिटर, इसको हम स्टार्टिंग कैपेसिटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और क्या कहते हैं इसको हम, स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या है हमारा, रोटर, रोटर। ये क्या है, मेन वाइंडिंग, यही है हमारा मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। देखिए, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, मतलब कि सबसे पहले ये भी देखिए, ये पतले वायर की बनाई जाती है। वायर कैसा होता है, पतला होता है और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और रिएक्टेंस कम होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, रिएक्टेंस कम होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और रिएक्टेंस हाई होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ये मोटे वायर की कम टर्न्स की बनाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेन वाइंडिंग,
टर्न्स कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्न्स जो होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट, और ये क्या है, मेन करंट है, मेन वाइंडिंग का मेन करंट है, वी वोल्टेज हमने दिया हुआ है। ठीक है, इस मोटर में स्टार्टिंग करंट और मेन करंट मतलब मेन वाइंडिंग या मेन ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री पे हम दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे के 90 डिग्री पे दोनों वाइंडिंग को स्थापित करते हैं, जिससे इनका रिजल्टेंट करंट वोल्टेज से बड़े एंगल पर लीड कर सके। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, जिससे जो अभी फेजर डायग्राम बनाएंगे तो जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो वोल्टेज से ज़्यादा एंगल पर लीड कर सके। ठीक है, जो रनिंग वाइंडिंग होती है मतलब कि ये मोटे तार की बनाई जाती है, इस वाइंडिंग को अधिक गहराई पे स्थापित करते हैं, जिससे इसका, जैसा मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है और रिएक्टेंस जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होगा और रिएक्टेंस जो होगा वो लो होगा। अब देखिए इसका वर्किंग क्या होता है कि रनिंग वाइंडिंग का इम्पीडेंस जो होता है वो हाई होता है, जिसके कारण उसमें जो करंट बह रही है IR, इसको IM कह लीजिए या फिर IR कह लीजिए, बात तो बराबर है। ठीक है, बह रही है, यह आरोपित वोल्टेज से मतलब जो वोल्टेज है उससे 40 से 50 डिग्री तक लैग करेगी। ठीक है, 40 से 50 डिग्री तक क्या करेगी, लैग करेगी, और लैग करने के कारण स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट है IS, ये आरोपित वोल्टेज से 10 से 15 डिग्री तक लैग कर जाएगी। 10 से 15 डिग्री तक लैग करेगी। ठीक है, इस प्रकार सिंगल फेज में 2 फेज भी प्रभाव उत्पन्न कर घूमने वाला हम RMF पैदा कर लेते हैं। मतलब देखिए हम टोटल क्या आपको बताएं कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है जिसके रेजिस्टेंस को हाई है, रिएक्टेंस लो है या फिर इम्पीडेंस भी इसका लो होता है। ये हमारी मेन वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस लो है और इम्पीडेंस हाई है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वो पतले तार और अधिक नंबर ऑफ टर्न्स की बनाई जाती है। ये दोनों वाइंडिंग कहाँ पे, स्टेटर पर ही है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा हुआ है। हम यहाँ पे कुछ लिख भी दे रहे हैं वरना आप लोग भूल जाएंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस हाई होता है और इम्पीडेंस जो होता है वो लो होता है। ठीक है, और मोटे वायर पतले वायर अधिक नंबर ऑफ टर्न्स की बनाई जाती है और इसी के सीरीज में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो और इम्पीडेंस जो होता है हाई होता है। ठीक है, ये स्टेटर पर ये वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर पर वाइंडिंग प्लेस्ड होती है, वाइंडिंग प्लेस्ड होती है। ठीक है, स्टेटर पर वाइंडिंग प्लेस्ड होती है। मोटे वायर कम नंबर ऑफ टर्न्स
की बनाई जाती है, कम नंबर ऑफ टर्न्स की बनाई जाती है। इसके बाद देखिए, जब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वोल्टेज कितना लैग करेगा, 40 से 50 डिग्री तक। ये क्या है, हमारा IS है, IS है। और जब हम इसका रिजल्टेंट बनाएंगे और ये कितना है, 90 डिग्री पर दोनों वाइंडिंग प्लेस्ड है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये क्या है, IR है, ठीक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, मेन करंट I हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो IS कितना लीड कर रहा है, 40 से 10 to 15 डिग्री, ठीक है। कितना, 10 to 15 डिग्री। और जो IR है वो 90 डिग्री पर प्लेस्ड है और कितना करेगा, 40 से 50 डिग्री, 40 से 50 डिग्री तक, ठीक है। कितना करेगा, 40 से 50 डिग्री। और टोटल हमें क्या मिलेगा कि जब हमारा मोटर, जब रोटर 70 to 75% स्पीड प्राप्त कर लेगा, तो ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये सर्किट से अलग हो जाएगी, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज हो जाएगा और ये अलग हो जाएगी, और रोटर जो होता है वो मेन वाइंडिंग पर रन करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए किस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है, किसका इम्पीडेंस लो होता है। उसके बाद यहाँ से एंगल पूछा जाएगा, कब कितने एंगल पर दोनों वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है, तो 90 डिग्री के एंगल पर हम दोनों वाइंडिंग को स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वोल्टेज से स्टार्टिंग करंट कितने डिग्री लैग करेगी, ठीक है, और रनिंग करंट कितने डिग्री लैग करेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।